जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लूसेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, लूसेंट को कैसे कवर करना है और लूसेंट के अलावा भी कोई और बुक है क्या जो जीके के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा सिलेबस कवर करती है हमारा। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लूसेंट के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो लूसेंट के। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि लूसेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट बुक क्यों है जीके की, या इसके अलावा कोई और बुक है जिसको हम पढ़ सकते हैं। तो देखो, लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, ये सच है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा मोस्टली एसएससी का कोई भी कैंडिडेट हो उसके पास आपको लूसेंट मिलेगी ही। वो बेशक हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो। जो हिंदी, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में बुक अवेलेबल है, तो जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो भी इस बुक को परचेज करते हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो इंग्लिश में इस बुक को परचेज करते हैं। इसके बाद बुक की बात करें तो जैसे मनोहर पांडे हैं, उनकी बुक भी बहुत अच्छी है, जीके की जो बुक है। बट लूसेंट खुद में जिस तरीके से इसका सीक्वेंस और समराइज करके टॉपिक्स को लिखा हुआ है, उस वजह से ये काफ़ी अच्छी है। सेकंड, जो इस बुक की सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बहुत मतलब हर बार ये अपडेट होती रहती है। इसका अपडेटेड वर्जन इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है। जो भी न्यू चीज़ें ऐड करनी होती हैं इनको, वो जल्दी से अपडेट कर देते हैं और मार्केट में ये बुक इजीली अवेलेबल होती है। अब सेकंड हमारी बात होती है कि क्या ये सिलेबस हमारा कवर कर पाती है। हमारा जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसका सिलेबस किस हद तक ये कवर कर पाती है, और जो हमारे साइंस वाला पोर्शन है उसका कवर कर पाती है या नहीं कर पाती है। हमारा जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है जिसमें हमारा हिस्ट्री की हम बात करते हैं, हम हिस्ट्री की, पॉलिटी की बात करते हैं, जोग्राफिकल पोर्शन जो हमारा है, और इसके बाद हमारे जो साइंस वाला पोर्शन आता है, ये हमारा स्टैटिक वाले पोर्शन को किस हद तक ये कवर कर पाती है। हिस्ट्री और पॉलिटी तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ये बहुत अच्छे से कवर कर लेती है। मतलब डीपली अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, तो आप इजीली उनको अच्छे से मतलब अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो देखो, इसमें साइंस वाला जो पोर्शन है, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, वो इसमें अच्छे से नहीं दिया हुआ है। बट इसका जो बायो वाला पोर्शन है, बायो वाले पोर्शन में इन्होंने समराइज करके इस तरीके से दिखा लिया हुआ है कि अगर आप वहां से पढ़ोगे ना, तो आप मोस्टली जो बायो के टॉपिक्स है ना, मतलब जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे एग्जाम में जिससे क्वेश्चंस आते हैं, बायो के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो आप इससे कवर कर लोगे। अगर आप इसको अच्छे से थोरली अगर बायो इससे आप पढ़ोगे तो वो इससे पढ़ लोगे। थर्ड चीज आती है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक जो है वो स्किप कर सकते हो, और कौन सी चीज जो है वो इसकी काफी अच्छी है और वो नेसेसरी है पढ़ना, की मस्ट है कि ये तो यहाँ से कवर करनी है और इजीली यहाँ से कवर हो जाती है। इसके बाद आता है कि हमारा जो लूसेंट है ना, उसको हमें किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना है, किस किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से सारी बुक को कवर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पढ़ना किस तरीके से, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी वीडियो के कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो मस्ट है, कि अगर आप ये पढ़ के जाते हो ना, तो आप ना काफी सारे क्वेश्चन जो होंगे ना वो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। आपका कोई भी पेपर हो एसएससी का, अगर मैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगी ना कि ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ यहाँ से आप इतना पढ़ के जाना, ये वाला पोर्शन लूसेंट का, तो आप खुद देखोगे कि वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा। आपके एग्जाम में जब आप जाओगे, अपना एग्जाम अटेम्प्ट करोगे आप, तो आपको लूसेंट से इजीली आप वहां से क्वेश्चन देखे पुट ऑन किए जाते हैं बार बार, और वो काफी जो पोर्शन है वो स्मॉल भी है और काफी समराइज करके दिया हुआ है। सबसे पहले अब बात करते हैं कि इसको पढ़ना किस तरीके से इसको कवर करना है। तो आपको क्या करना है कि आपको ना सीक्वेंस में इसको पढ़ना है। इसका जो अरेंजमेंट है वो खुद भी सीक्वेंस वाइज ही दिया हुआ है। जो क्रॉनिकल क्वेश्चन जो इसका है, मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही चलता है। उसी तरीके से पॉलिटी में भी उसी तरीके से चलता है, हिस्ट्री में भी उस तरीके से चलता है, ज्योग्राफी में भी उसी तरीके से चलता है कि सबसे पहले क्या था फिर उसके बाद क्या है। और जैसे कि ज्योग्राफी का क्या है कि ज्योग्राफी का जो इसका पोर्शन है ना, उसका कुछ पोर्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी का आप स्किप कर सकते हो। जैसे कि आप सोलर सिस्टम वगैरह इससे अच्छे से पढ़ सकते हो। जो इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं, किस किस कंट्री के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है, कौन सी कंट्रीज हैं टच में, कौन सी लाइंस वगैरह है, डेजर्ट्स वगैरह हैं। सॉइल वाला जो पोर्शन है वो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। 5 years प्लान वगैरह है वो आपको अच्छे से इससे पढ़ना है। इसका जो इकोनॉमिक्स का जितना भी पार्ट है ना, वो आप स्किप कर सकते हो, वो इसमें अच्छे से नहीं दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह की और साइंस वगैरह की, उसको किस तरीके से आपको फॉलो करना है।
सबसे पहले तो उसी के सीक्वेंस में आपको चलना है कि सबसे पहले ये आया था, फिर इसके बाद ये आए थे, कि पहले इंडस सिविलाइजेशन है, उसके बाद कौन कौन सी डायनेस्टी आई है, उसके बाद ये वाली डायनेस्टी है, पहले गुप्ता आए थे, फिर ये आए हैं। मतलब इस तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज ही इसको पढ़ना है, क्योंकि देखो अगर आप सीक्वेंस स्किप करते हो ना तो पहले तो आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी कि आप ना मेमोराइज नहीं कर पाओगे चीज़ों को। दूसरा क्या होता है कि आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो जब हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं ना तो इजीली क्या होता है कि हम काफ़ी इजीली समझ पाते हैं। जैसे कि कोई स्टोरी चल रही है, उस तरीके से आप देखते हो कि जब आप कोई मूवी वगैरह देखते हो तो आपको अच्छे से याद रहता है, क्योंकि आप सीक्वेंस में उसको देखते हो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या हुआ। तो इसी तरीके से इसका अरेंजमेंट भी सीक्वेंस में ही है, तो आपको उसी को फॉलो करना है। आपको इस तरीके से कभी भी लूस एंड को नहीं पढ़ना है कि जैसे आपने आज बुक खोली, रैंडम आपने कोई पेज खोला और वहाँ से बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर आपने नेक्स्ट डे फिर से लूस एंड खोली और वहाँ जो भी आपने बुक, आपका कोई भी पेज ओपन था वहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट किया और कुछ पेज पढ़ के फिर से छोड़ दिया। इस तरीके से टोटली मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है। ना तो आपको वो कुछ समझ आएगा इतना अच्छे से, ना आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि जितना आप सीक्वेंस में और अरेंजमेंट्स में चलोगे ना टाइम के अकॉर्डिंग, उतना आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी कि देखो कि हिस्ट्री में पहले ऐसे था, फिर ये आए, फिर उसके बाद ये डायनेस्टी आई, कौन सी लड़ाई हुई, कौन कौन से लोग इम्पोर्टेंट थे, कौन कौन सी पोइट्स इम्पोर्टेंट थे, कौन किसके टाइम में कौन से थे। तो सारे आपको पता होगा कि मुगल काल में कौन था, फिर इसके बाद कौन आया, कौन कौन सी लड़ाई हुई, कौन कौन सी जो बिल्डिंग्स हैं वो किसके टाइम में बनी है, कौन सी बिल्डिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, और कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई हैं, किस किस के बीच में हुई हैं। उसके डायनेस्टी का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि पहले मुगल काल है, फिर कौन से आए हैं, इस तरह की पहले ये वाली डायनेस्टी है, फिर संगा काल है, या इस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी आएगी आपको एक। उसके बाद क्या होता है, अगर आपको ये भी चेक करना है कि आप कुछ रिलेवेंट या इररिलेवेंट तो नहीं पढ़ रहे हो लूसेंट से, तो आप ना प्रीवियस ईयर उठा सकते हो। जैसे कि आपने हिस्ट्री वाला पोर्शन किया, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने गुप्ता पीरियड को पढ़ा है, ठीक है, आपने मौर्याज वगैरह को पढ़ा, गुप्ता डायनेस्टी जो गुप्ता का पीरियड है उसको टोटल आपने सारा कंप्लीट कर लिया। अब आपको ये चेक करना है कि हाँ मैं सही पढ़ रहा हूँ, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो मटेरियल है आप वहाँ से देख सकते हो। या लूसेंट की ऑब्जेक्टिव में भी बुक आती है, उसमें क्या है कि जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, उसमें ऑब्जेक्टिव्स है, सिर्फ मतलब क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव है, सारी की सारी बुक ऑब्जेक्टिव है, उसमें कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है। तो आपके लिए बेस्ट ये भी रह सकता है कि आप जो थ्योरेटिकल वाली लूसेंट है वहाँ से आपने अपना टॉपिक पढ़ा, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है लूसेंट की, वहाँ से आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो और आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव बुक है लूसेंट की उसमें वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ना एसएससी के, वो ही क्वेश्चन है। ऐसा कुछ मतलब आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस नहीं है उसमें, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। तो आपके वो भी कवर होते जाएंगे इजीली, और आपको ये भी पता चलता रहेगा कि हाँ सिर्फ ये चीज़ें पढ़नी है और इस टाइप के क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि हाँ इतना मतलब मैम इतना कुछ कैसे पढ़ना है, तो देखो इतना तो करना पड़ता ही है। हम भी जब पढ़ते थे तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है जीके पे, क्योंकि जीके इजीली नहीं होती है। जीके के लिए तो टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जीके का जो स्टैटिक वाला पार्ट है ना वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो जीके में हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ती है। वो हर एग्जामिनेशन में आपको हेल्पफुल रहेगा कि जीके का जो पार्ट है ना वो स्किप नहीं करना है। स्पेशली जो स्टैटिक जीके का पार्ट है उस पर फोकस करना है, हर किसी एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है वो। इसके बाद आपको क्या देखना है कि आपको ना टॉपिक वाइज भी देखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो ज्योग्राफिकल वाला है वो पोर्शन अच्छा नहीं है, तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया सिर्फ उतना पढ़ लो। जैसे कि आपने सोलर सिस्टम वगैरह पढ़ लिया, आपने एटमॉस्फेयर वाला पोर्शन पढ़ लिया कि हाँ ये मतलब पहले ये वाला पोर्शन है, ये वाली लेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, मतलब जिस तरीके से उन्होंने सीक्वेंस में लिखा होगा कौन सी लेयर में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस में क्या होता है, ये वाला देखना है आपको। बाउंड्रीज देखने की कौन सी किलोमीटर तक कौन सी लेयर है, और इसमें जो मतलब ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ यही सब है। बाउंड्रीज वगैरह देख लेना, इंडिया कौन कौन सी कंट्रीज को कनेक्ट करता है जो, और एक नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन जो है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनका जो इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो भी आप अच्छे से पढ़ लेना। रोडवेज वाटरवेज वगैरह भी आप देख सकते हो, बाकी आप स्किप कर सकते हो ज्योग्राफी में। इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले पोर्शन को भी आप स्किप कर सकते हो, उसमें भी इतना कुछ अच्छे से नहीं दिया हुआ है।
बट आपको क्या करना है कि जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिसलिनियस वाला पार्ट होता है ना, आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती हूँ लूसेंट में जो चीज़ें सबसे मस्ट है पढ़ने वाली, इसमें हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या साइंस का कोई भी पोर्शन है कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जो मिसलिनियस वाले कुछ पेजेस होते हैं ना, इसमें क्या है कि मिसलिनियस बना के इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो पर्टिकुलर क्या है कि वो क्वेश्चंस बनते हैं वहां से। तो मिसलेनियस के क्या होता है कि हर एक टॉपिक वाइज कुछ पेजेस है सिर्फ, जैसे कि केमिस्ट्री है तो उसके 2-3 पेज हैं, फिजिक्स वाला टॉपिक खत्म हुआ तो फिजिक्स के 2-3 पेज में मिसलेनियस दिखा हुआ है। इसी तरीके से हिस्ट्री में भी है, पॉलिटी में भी है, ज्योग्राफी में भी है। तो मिसलेनियस के जो पेजेस है ना वो सारे मस्ट हैं, वो तो आपको लूसेंट के पढ़ने ही है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एसएससी एग्जामिनेशन में। तो मिसलिनियस वाले पेजेस को आपको थोरली पढ़ना है, एक एक लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे मैं बायो की बात करती हूँ, बायो में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि डिसीज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको ना एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को भी पढ़ना है। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इजीली वहां से मिल जाएंगे, बहुत ही कम पेजेस में समराइज करके लिखा हुआ है। चैप्टर वाइज आपको आप थ्योरली पढ़ना उसको, एनिमल किंगडम को भी, प्लांट किंगडम को भी। उसके बाद आपको बायो से क्या करना कि आप ह्यूमन सिस्टम में जब जाते हो तो वहाँ पे आप ह्यूमन ब्लड वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ना, और जो वायरसेस और वायरस वाला है ना कि हाँ कौन कौन सा बैक्टीरिया ये सब है, इसको अच्छे से पढ़ना। बाद में जो लास्ट में डिसीज वगैरह मेंशन की हुई है उनको भी पढ़ना। और मिसलिनियस मैंने आपको बता ही दिया है, मिसलिनियस वाले को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो 4-5 चीजें बताई हैं उस तरीके से आपको लूसेंट को पढ़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो ये कि आप जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की आपको बुक लेनी है। ऐसे नहीं है कि आपको हिंदी से पढ़ना है तो आप इंग्लिश ले रहे हो और फिर आपको डिफिकल्टी हो रही है। सेकंड क्या करना है कि आपको लूसेंट के सीक्वेंस में पढ़ना है, कि उसके सीक्वेंस से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज ये वाला बुक आप ये पढ़ रहे हो और कल को कोई दूसरा पेज ओपन करके पढ़ रहे हो। लूसेंट को सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है, जो भी उसका अरेंजमेंट है उसी तरीके से फॉलो करते हुए उसका टॉपिक को कंप्लीट करना है। थर्ड चीज आपको क्या करनी है कि मिसलिनियस वाला जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, सारे चैप्टर्स के मिसलिनियस को आपको अच्छे से याद करना है। लास्ट में आपको क्या करना है कि आप अगर ऐसा हो रहा है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और आप बहुत ही मतलब मोनोटोनस हो रहा है, ऐसा हो जाता है कि एक ही टॉपिक चले जा रहा है और आप बोर होते हो, तो आप जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 टॉपिक को लेके चल सकते हो, कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और उसी दिन आप क्या कर रहे हो कि आप बायो पढ़ रहे हो। तो कुछ पेजेस जैसे आपने हिस्ट्री के पढ़े, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ पेजेस आपने बायो के पढ़ लिए। इस तरीके से आप 2 टॉपिक लेते हुए चलना है, और कम से कम ना आप 1 हफ्ते या 10 दिन तक इन 2 टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप देखोगे कि 1 हफ्ते या 4-5 दिन में इजीली आप दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो। और इस तरीके से क्या होगा, थोड़ा वेरिएशन भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज पढ़े जा रहे हो बोर हो रहे हो। तो ये था कि इस लूसेंट में कैसे आपको किस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए, किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया। स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन होती है कि मैम इस की जीके में किस तरीके से करना चाहिए या कौन सा टॉपिक को कहाँ से कवर करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका वो कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी, या आपको जिस भी टॉपिक के रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, वहां जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो मेरी नेक्स्ट वीडियोस के लिए। और एसएससी की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आती है वो आपको इजीली अवेलेबल हो पाए, उसके लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।